Everyone, I am Nikita Gupta and we have started our unit first chapter एंटीहिस्टामिनिक्स, जिसके अंदर अभी तक हमने देखा कि हिस्टामीन क्या होता है, हिस्टामीन क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, और ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हमें हिस्टामीन के एक्शन को इनिबिट करना होता है, उसके एक्शन को रोकना होता है। तो वहाँ हमने स्टडी किया उन एजेंट्स को जो हिस्टामीन के एक्शन को एंटागोनाइज करते हैं और उन्हें कहते हैं एंटी हिस्टामिनिक्स। देन हमने स्टडी किया हिस्टामीन के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन और रोल प्ले करते हैं। देन हमने स्टडी किया क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ दैट रिसेप्टर्स, और 4 तरह की क्लासेस हमारे सामने आई। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सेकेंड इज़ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, देन H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। देन हमने इन क्लासेस को ब्रीफली स्टडी किया, जिसके अंदर हमने फर्स्टली H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की फर्स्ट जनरेशन और देन सेकेंड जनरेशन को स्टडी किया। देन हमने स्टडी किया मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स को, एंड देन हमने H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया और हमने उन एजेंट्स को स्टडी किया जो कि ड्यूडोनल और गैस्ट्रिक अल्सर्स को ट्रीट करते थे H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके, और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करते थे। अब इन्हीं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्लास के अंदर हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, एंड दैट इज़ गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनिबिटर्स और PPI। मीन्स कि वो एजेंट्स जो कि क्या करते होंगे, गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप को इनिबिट करके प्रोटोन्स का जो गैस्ट्रिक ल्यूमेन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, और इस तरीके से ये जो अल्सर्स हैं उनको ट्रीट करते हैं। कैसे एक्ट करेंगे ये? दीज आर द न्यू क्लासेस ऑफ ड्रग्स which are used to control the gastric acidity and duodenal ulcers। मीन्स कि ये जो है ड्रग्स की एक नई क्लास है और ये क्या करती है, यूज टू कंट्रोल गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड ड्यूडोनल अल्सर्स, जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी को कंट्रोल करती है और ड्यूडोनल अल्सर्स को ट्रीट करती है। द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाई H+K+ ATPase pump प्रेजेंट इन द पैराइटल सेल मेम्ब्रेन। मीन्स कि ये जो गैस्ट्रिक एसिड है इसका जो सिक्रीशन है वो बेसिकली रेगुलेट किया जाता है H+K+ ATPase पंप के थ्रू, और ये जो H+K+ ATPase पंप होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। So these agents are the imidazole class which selectively inhibit the functioning of this pump by getting accumulated in the parietal cell membrane। Means कि जैसा कि हमने कहा कि H+K+ ATPase पंप कहाँ प्रेजेंट है, हमारा पैराइटल सेल्स के अंदर, जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को रेगुलेट कर रहा है। तो ये जो एजेंट्स हैं हमारे बेसिकली जो गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनिबिटर्स हैं, ये इमिडाजोल क्लास से बिलोंग करते हैं, और ये क्या करते हैं, सेलेक्टिवली ये जो हमारा पंप है इसकी फंक्शनिंग को इनिबिट करते हैं बाय एक्यूमुलेटिंग। मीन्स कि जो पैराइटल सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक्यूमुलेट होकर के ये जो हमारा पंप है H+K+ ATPase पंप, इसकी फंक्शनिंग को इनिबिट करते हैं और इस तरीके से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। ऑल द PPI contain a sulfonyl group in the bridge between substituted benzimidazole and pyridine rings। मीन्स कि जितने भी आपके प्रोटोन पंप इनिबिटर्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, सल्फोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है ब्रिज में, और ये जो ब्रिज है ये कहाँ होता है, बिटवीन जो सब्स्टिट्यूशन है आपकी इमिडाजोल रिंग और पायरिडीन रिंग। मीन्स कि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे प्रोटोन पंप इनिबिटर्स की, तो उसके अंदर 2 मेन आपको मॉइटीज़ दिखाई देंगी, एक होंगी इमिडाजोल मॉइटी और एक होगी पिरिडीन मॉइटी। और ये जो दोनों मॉइटीज़ होती हैं इनमें बीच में सल्फोनाइल ग्रुप जो है एज ए
ब्रिज इसमें प्रेजेंट होता है। अब एट द न्यूट्रल पीएच दीज एजेंट्स गेट प्रोटोनेटेड, मीन्स कि जब नॉर्मल पीएच होती है, न्यूट्रल पीएच होती है, तब तो ये क्या होते हैं, प्रोटोनेट हो जाते हैं। एंड द प्रोटोनेटेड एजेंट रीअरेंज टू फॉर्म द सल्फोन अमीड एंड सल्फिनिक एसिड, मीन्स कि ये जो प्रोटोनेट हो गए हैं ये न्यूट्रल पीएच पे, तो ये जो प्रोटोनेटेड एजेंट्स होते हैं ये अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं इस तरीके से कि ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, सल्फिनामाइड एंड सल्फेनिक एसिड। अब ये जो सल्फेनामाइड है दिट एक्ट कोवेलेंटली विथ सल्फेहाइड्रल ग्रुप ऑफ सिस्टीन ऑफ H plus K plus ATPase and inhibits irreversibly and block gastric acid secretion, मीन्स कि ये जो सल्फिनामाइड है ये एक्ट करता है कोवेलेंटली सल्फाहाइड्रल ग्रुप के साथ, और ये जो ग्रुप है ये किसका ग्रुप है, सिस्टीन का। मीन्स कि आपने क्या देखा कि जो न्यूट्रल पीएच है इस पे ये एजेंट्स प्रोटोनेट हुए, प्रोटोनेट होकर के इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया, अरेंज किया किस में, सल्फिनामाइड में, और ये जो सल्फिनामाइड बना ये सल्फीहाइड्रल ग्रुप जो सिस्टीन का है उसके साथ कोवेलेंटली रिएक्ट करेंगे थ्रू H plus K plus ATPase और इनिबिट करेंगे इरिवर्सिबली और ब्लॉक करेंगे गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को। तो इस तरीके से ये अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द ड्रग्स ऑफ दिस कैटेगरी आर डिस्क्राइब्स एज फॉलो, मीन्स कि अगर हम इन शॉर्ट बात करें गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनिबिटर्स की, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे गैस्ट्रिक एसिडिटी है, जो डुडोनल अल्सर्स हैं उनको ये ट्रीट आउट करते हैं। ये कैसे ट्रीट आउट करते हैं, H plus K plus ATPase पंप के थ्रू। और ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो हमारे पेराइटल सेल्स होती हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होकर के ये जो H plus K plus ATPase पंप है इसको रेगुलेट करेंगे, इसकी फंक्शनिंग को इनिबिट करेंगे। और कैसे एक्ट करेंगे, न्यूट्रल पीएच पे ये प्रोटोनेट होंगे, प्रोटोनेट होके कन्वर्ट होंगे सल्फिनामाइड में, सल्फिनामाइड जो है सल्फाहाइड्रल ग्रुप के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड बनाएगा और देन जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन है उसको इरिवर्सिबली ब्लॉक करेगा और इनिबिट करेगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन आती है इस क्लास की ड्रग्स। तो इसके अंदर पहली ड्रग आती है ओमेप्राजोल। इसके स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि इसके अंदर ये है बेंजमिडाजोल, सल्फोनाइल ब्रिज और एसोसिएटेड पिरिडीन ग्रुप। तो इसका नाम जो है वो है 5-मेथॉक्सी, मीन्स की 5th पोजीशन पे इसमें मेथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। एंड देन सेकंड पोजीशन पे 4-मेथॉक्सी 3,5-डाई मिथाइल पायरिडाइनाइल मिथाइल सल्फिनाइल 1H बेंज इमिडाजोल। देन आती है इसकी प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ वाइट टू ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर दैट इज़ वेरी स्लाइटली soluble in water. It is readily absorbed, metabolized by O-methylation, methyl oxidation and sulfoxide oxidation. Its primary metabolites are S-hydroxyomeprazole and omeprazole sulfonol. तो अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वाइट टू ऑफ वाइट कलर इसका होता है। इसकी फिजिकल अपीयरेंस में ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। वाटर के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा स्लाइटली सॉल्युबल है। देन आती है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसका जो अब्जॉर्प्शन है वो रेडली हो जाता है। देन ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये मेटाबोलाइज होगा और इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ओ डीमेथाइलेशन, मिथाइल ऑक्सीडेशन एंड सल्फोक्साइड ऑक्सीडेशन के थ्रू होगा। मेटाबॉलिज्म जो इसका होगा उसके थ्रू जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे दैट इज़ S-हाइड्रोक्सी एंड ओमेप्राजोल सल्फोन। तो इस तरीके के इसके मेटाबोलाइट बनेंगे। देन आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो ओमेप्राजोल इज अ सेलेक्टिव एंड इरिवर्सिबल प्रोटोन पंप इनिबिटर। ओमेप्राजोल क्या होता है, सेलेक्टिव होता है, फर्स्टली स्पेसिफिकली प्रोटोन पंप पे जाके बाइंड होगा और इरिवर्सिबल टाइप का प्रोटोन पंप इनिबिटर होता है। तो ये कैसे फंक्शन करता है, इट इनिबिट्स द K plus A plus ATPase pump and decrease acid secretion, मीन्स कि ये
H+K+ ATPase पंप को इनिबिट करेगा और एसिड के सिक्रीशन को इनिबिट करेगा। इस तरीके से ये अपना मैकेनिज्म शो करता है। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस। देन ओमेप्राजोल के यूजेस की अगर हम बात करें तो ओमेप्राजोल इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रोइंटेस्टाफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, एलिसन सिंड्रोम एंड इरोसोफेजियाइटिस। मीन्स कि जो ओमेप्राजोल है उसका यूज़ किया जाता है सबसे पहले तो गैस्ट्रिक अल्सर्स के ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंड जो डिजीज़ है दैट इज़ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, एंड थर्ड इज़ एलिसन सिंड्रोम, जिसमें ना पैनक्रियाज के जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज़ अराउंड ड्यूडोनल वाला जो पार्ट है उसमें क्या हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, उसमें ट्यूमर की कंडीशन हो जाती है एंड दैट इज़ नोन एज एलिसन सिंड्रोम। एंड नेक्स्ट इज इरसोफेजियाइटिस, दैट मीन्स जो इसोफेगस है उसमें इन्फ्लामेशन होना। देन नेक्स्ट हमारी सेकेंड ड्रग आती है लेंसोप्राजोल। लेंसोप्राजोल के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके अंदर पिरिडीन और इमिडाजोल रिंग है, बीच में सल्फर ऑक्साइड जो है उसकी मॉइटी एज अ ब्रिज है, और इसमें डिफरेंस है हमारा इधर दैट इज ट्राइफ्लूरो इथॉक्सी ग्रुप। तो इसका आयुपिक नेम होगा RS2,3-methyl-4,2,2,2 ट्राइफ्लोरोइथॉक्सी पिरिडीन 2-आइल मिथाइल सल्फिनाइल 1H बेंजो डी इमिडाजोल। देन आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इट इज़ वाइट टू ब्राउनिश वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर दैट इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। मीन्स कि ये जो है इसका कलर होता है वाइट टू ब्राउनिश वाइट सा, ऑर्डर इसका कोई होता नहीं है, ऑर्डरलेस होता है ये। देन इसका फिजिकल अपीयरेंस में ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है, एंड इट इज़ अ रेसमिक मिक्सचर ऑफ डेक्स लेंसोप्राजोल एंड लीवो लेंसप्राजोल। मीन्स कि रेसमिक मिक्सचर है डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म का, इन विच डेस लेंसोप्राजोल इज एक्टिव, जिसके अंदर डी फॉर्म जो है एल फॉर्म के कंपैरेटिवली इसकी ज़्यादा एक्टिव होती है। लेंसोप्राजोल इज रैपिडली absorb and metabolize into its सल्फोन एंड हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट्स। मीन्स कि लेंसोप्राजोल जो है इसके अब्जॉर्प्शन की बात करें तो रेडिली अब्जॉर्ब हो जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइज होके इसके जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे ये इसके सल्फोन और हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट होंगे। तो इस तरीके से इसका पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स होता है। नेक्स्ट होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इट इज़ एक्शन इज सिमिलर टू ओमेप्राजोल, मीन्स कि ओमेप्राजोल की तरह ही सिमिलर एक्शन शो करेगा, H+K+ ATPase पंप को इनिबिट करेगा और इस तरीके से जो गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप है उसको इनिबिट करके प्रोटोन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है। तो इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूडोनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर प्रोड्यूस बाय एनसेड्स। मीन्स कि जो हमारे एनसेड्स होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, उनके थ्रू जो ड्यूडोनल और गैस्ट्रिक अल्सर्स कोज होता है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन जॉलिंजर एल्सन सिंड्रोम, जो कि अभी मैंने आपको लास्ट में बताया कि जो पैनक्रियाज के ऊपर का पार्ट है दैट इज़ अराउंड ड्यूडोनल पार्ट, स्टमक पार्ट, वहाँ पे जो अल्सर्स होते हैं और उन अल्सर्स की वजह से जो ट्यूमर कोज हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं जॉलिंजर एल्सन सिंड्रोम। उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जो कि अभी हमने लास्ट देखी, इसमें क्या होता है जो स्टमक है उसमें कंटेंट जो है राइज अप टू ईसोफेगस। मीन्स कि स्टमक का जो कंटेंट है वो कहाँ आ जाएगा, आपके ईसोफेगस में आ जाएगा। तो ईसोफेजियल रिफ्लक्स हो रहा है। रिफ्लक्स मीन्स कि रिफ्लक्स आपने देखा होगा, रिफ्लक्स कंडेंसेशन जिसमें नीचे से कहाँ जाता है उस ट्यूब के थ्रू ऊपर जा रहा होता है, राइज हो रहा होता है कोई भी जो कंपाउंड होता है वो। तो वैसे ही इसमें हो रहा होता है कि जो स्टमक है वहाँ से जो कंटेंट है वो राइज हो रहा होता है ईसोफेगस के लिए, तो उसे बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज विच रिजल्ट इन हार्टबर्न, चेस्ट पेन एंड वॉमिटिंग, जिसकी वजह से हार्टबर्न आपको फील होगा,
चेस्ट पेन होगा और वॉमिटिंग जैसा फील होगा। देन हमारी नेक्स्ट आती है थर्ड ड्रग राबेप्राजोल। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक पिरिडीन है। देन दिस इज़ द डिफरेंस, और बाकी सिमिलर है। बेंजीमिडाजोल रिंग होगी, सल्फोक्साइड बीच में मॉइटी होगी जो दोनों को कनेक्ट करके रखेगी। तो इसका जो आईपिक नेम होगा दैट इज RS243 मेथॉक्सी प्रोपोक्सी 3 मिथाइल पायरिडीन 2 मिथाइल सल्फिनाइल 1H benzo imidazole। So this is the IUPAC name of rabeprazole। Then आती है इसकी प्रॉपर्टीज। सो rabeprazole is white to slightly yellowish white solid which is very soluble in water, methanol and highly soluble in ethanol, chloroform and insoluble in ether and hexane। मीन्स कि राबेप्राजोल की अगर हम बात करें तो इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, इसके अंदर इसका कलर है, कलर इसका वाइट टू स्लाइटली येलोइश सा होगा, वाइट सॉलिड जैसा होता है ये। और ये वाटर के अंदर, मेथनॉल के अंदर वेरी सॉल्युबल होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होगा। फ्रीली सॉल्युबल होगा इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म के अंदर, और ईथर और हेक्सेन के अंदर ये इनसॉल्युबल होता है। देन इसकी हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इट इज़ अब्जॉर्ब्ड मेटाबोलाइज इन लीवर बाय ऑक्सीडेशन थायोईथर कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोईथर ग्लूकोसोनाइड एंड सल्फोन आर इट्स मेटाबोलाइट्स। मीन्स कि फर्स्टली तो इसका अब्जॉर्प्शन होगा ऑरली रूट से, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन इसका मेटाबॉलिज्म होगा। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा। मेटाबॉलिज्म इसका होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, और इसके जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे दैट इज थायोईथर कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोईथर ग्लूकोसोनाइड एंड सल्फोन। देन ये मेटाबोलाइट बने एंड देन ये फाइनली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब ये जब बॉडी में रहेगा तो किस तरीके से एक्शन शो करेगा, तो इसका आता है नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो rabeprazole inhibits H plus K plus ATPase pump in the stomach and it suppress the acid secretion। मीन्स कि ये भी अदर ड्रग्स की तरह ही H plus K plus ATPase पम्प को इनहिबिट करेगा स्टमक के अंदर और एसिड सिक्रेशन को सप्रेस करेगा। तो इस तरीके से राबेप्राजोल का भी यूज़ किस में किया जाएगा, ड्यूडोनल और स्टमक यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर्स के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है दैट इज़ पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप नोटिस करेंगे, और वही डिफरेंसेस इसे बाकी अदर जो गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं उनके साथ अलग बनाएंगी। तो इसका आईयूपीएक नेम होगा RS। मीन्स कि दो इसके अंदर केरेल कार्बन प्रेजेंट है, एक का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R है और दूसरे का S, तो इसे इसलिए इसको बोला है RS। देन 6 डाईफ्लोरो मिथॉक्सी सेकेंड पोजीशन पे, 3,4 डाई मिथॉक्सी पायरिडीन 2 मिथाइल सल्फिनाइल 1 बेंच इमिडाजोल। सो दिस इज द आईयूपीएक नेम ऑफ पेंटोप्राजोल। इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका कलर और इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इट इज़ वाइट टू वाइट ऑफ क्रिस्टलाइन पाउडर दैट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। इसका कलर होगा वाइट टू वाइट ऑफ, फिजिकल अपीयरेंस में ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और वाटर के अंदर फ्रीली सॉल्युबल होता है। देन इट इज़ वेल अब्जॉर्ब्ड एंड मेटाबोलाइज इन लीवर बाय साइटोक्रोम सिस्टम, O-methylation and sulfination। About 70% of drug is excreted in urine। मीन्स कि इसका अब्जॉर्प्शन जो है वो ऑरली रूट से होगा, वेल अब्जॉर्ब होता है ये, लीवर में ये मेटाबोलाइज होगा बाय साइटोक्रोम सिस्टम, और यहाँ पे जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है वो O-डीमेथाइलेशन और सल्फिनेशन के थ्रू होगा, और जो इसका मेटाबॉलिज्म होगा उसके बाद ये क्या हो, इसका 70% ऑफ द ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है और 30% जो है वो परसिस्ट करती है, यानी कि वो स्लोली एक्सक्रीट आउट होएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जैसे आपकी अदर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं जो कि H प्लस K प्लस ATPase सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, वैसे ही ये भी उनको इनहिबिट करेगी और गैस्ट्रिक
जो ल्यूमेन है उसके अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगी। इसका यूज़ जो सभी हमारे ओमेप्राजोल का हुआ है वैसे इसका यूज़ होंगे। तो अगर हम सम अप करें तो हमने आज की वीडियो लेक्चर में स्टडी किया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को, जिसमें हमने देखा कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं वो बेसिकली किस मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं और किस तरीके से इनका एक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं। देन हमने स्पेसिफिकली कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को स्टडी किया, जिसके अंदर फर्स्ट था हमारा ओमेप्राजोल, देन लेंसोप्राजोल, देन राबेप्राजोल एंड देन पेंटोप्राजोल। तो यहाँ हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कंप्लीट होता है। अगर हम ओवरऑल सम अप करें कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, तो हमने स्टार्ट किया था एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, जिसके अंदर हमने हिस्टामीन को स्टडी किया, हिस्टामीन के रिसेप्टर्स और उसके एक्शन को स्टडी किया, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी किया, और फिर हमने उन ड्रग्स को स्टडी किया जो कि हिस्टामीन के एक्शन को एंटागोनाइज कर रही थी, और उसका यूज़ देखा कि कैसे एंटागोनाइज करके उसका यूज़ किया जा रहा है हमारी नॉर्मल बॉडी में। तो फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा उसके रिसेप्टर्स के बेस पे, और फिर हमने इसके अंदर H1, H2 और H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की ड्रग और उनको डिटेल में स्टडी किया, और फोर्थ क्लास थी हमारी मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जिसको हमने स्टडी किया। तो इस तरीके से हमने एंटी हिस्टामिनिक जो हमारा चैप्टर था उसको कंप्लीट स्टडी किया। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और इसे आप कंप्लीटली रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप बताएंगे। ओके, थैंक यू।